Good morning students, I am Anju Bhagwaj, your English teacher. Today we will do our English chapter lesson number 8. For this, first of all we will open the Google Chrome, write Oxford Advantage. Now we will go to the Oxford Advantage. Now log in your mail. After that we will write the password. Now sign in. Now we select our class from here. After that we will select our English book. Now we select my book. After that we will select our lesson, the mouse trail, which we will do. Here our chapter is open. This is our chapter, lesson number 8. What is the name of this chapter? Yes, the mouse trail. This is our chapter name, the mouse trail. सबसे पहले आपको बता दें कि टेल का मीनिंग क्या होता है. टेल जो होता है उसका मतलब होता है कहानी, ठीक है. और माउस का मतलब चूहा होता है और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब चूहे की कहानी. एक चूहे की कहानी है ये, ठीक है. तो एक टेल और भी होता है बेटा, जिसको TAIL भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पूंछ, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी पूंछ है, पूंछ है या फिर ये क्या है. तो ये टेल कहानी होती है, दूसरी टेल जो होती है वो पूंछ होती है, ठीक है. तो यहाँ लेकिन टेल कहानी से लिया गया है. इसके बाद बेटा आप देखोगे कि देयर इज़ ए बिग आइडिया इन फ्रंट ऑफ अस. देयर आर सम पोएम दैट आर रिटन इन द शेप ऑफ द थीम और टॉपिक दे आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ बिग आइडिया क्या है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है. देयर आर सम पोएम्स, कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जिसको किसी न किसी शेप में लिखा जाता है, ठीक है. और उसी के बारे में यहाँ बात की गई है कि यहाँ जो पोएम हमारे सामने है वो एक माउस की शेप की है. तो थिंग्स टू लर्न में क्या है, सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ए पोएम. एक पोएम को अंडरस्टैंड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे. सेकंड है लर्निंग अबाउट शेप पोएम, और शेप पोएम क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. लर्निंग अबाउट प्ले ऑन वर्ड्स और पन्स, और कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके साथ हम गेम खेलेंगे, जैसे कि अभी खेला था कि सेम प्रोनाउंसिएशन है टेल की, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास TALE है तो उसका मतलब कहानी होता है, और TAIL का मतलब टेल पूंछ होता है. तो ये हमारे होमोनिम्स होते हैं जो कि यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. राइटिंग ए शेप पोएम, और शेप पोएम के बारे में भी बताया गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट्स गो सेक्शन के अंदर क्या दे रखा है. व्हाट आर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड शेप पोएम.
जब आप किसी शेप पोएम के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एकदम से क्या बात सामने आती है? तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जैसा कि इस पोएम के अंदर भी है माउस शेप, माउस टेल शेप, ठीक है। इसकी हो सकती है, एक काइट शेप की भी हो सकती है, काइट शेप की भी हो सकती है, साथ में किसी बॉक्स की शेप भी हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेयर इज़ ए पोएम फ्रॉम एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड। यहाँ एक एलाइस एडवेंचर नाम करके जो वंडरलैंड के अंदर है वो उसके अंदर ये पोएम है। एलाइस स्टार्ट्स टॉकिंग टू ए माउस। एलाइस एक माउस से बातें करना स्टार्ट करती है एंड टेल्स हिम दैट हिज टेल और स्टोरी इज़ लॉन्ग एंड सैड। और वो बताती है कि हमारी जो कहानी है वो क्या है। यहाँ टेल जो है, टेल का मतलब कहानी है, यहाँ टेल का मतलब कहानी है। तो इसके अंदर क्या बताया है कि ये काफ़ी लंबी है और काफ़ी दुखी है। When the mouse starts speaking, जब माउस बोलना स्टार्ट करता है, एलाइस बिगिन टू वंडर, वो काफ़ी सरप्राइज होता है। वाई द टेल इज़ सैड, कि ये जो टेल है, जो कहानी है, ये सैड क्यों है। दिस टेक्स द शेप ऑफ ए पोएम, और इसके अंदर एक शेप भी दिखाई गई है जो कि माउस की टेल होती है ना, पूंछ होती है जैसी, इस तरह से ये शेप में पोएम लिखी गई है, ठीक है। इसीलिए इसको माउस शेप जो पोएम है वो भी कह सकते हैं हम। नाउ हियर फर्स्ट वर्ड इज फरी, विच इज दिस इज द नेम ऑफ ए डॉग। Furry is the name of a dog. Furry said to a mouse that he met in the house. Furry ने चूहे को कहा, किस चूहे को कहा, जो उनको उसके घर में मिला था उससे। Let us both go to law, I will prosecute you. Come, I will take no Daniel, we will have a trial. यहाँ क्या कहता है, फरी डॉग को कहता है कि चलो आज हमें एक जिस चूहे से वो अपने घर में मिला था उसको कहता है कि चलो दोनों चलते हैं और हम किसी मुकदमे को का ट्रायल करते हैं। वी विल प्रोसिक्यूट यू। इसमें वी विल प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना, कि मैं तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा चलाता हूँ। आई विल टेक नो डैनियल, और मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। वी विल हैव ए ट्रायल फॉर रियली दिस मॉर्निंग, आई हैव नथिंग टू डू दिस मॉर्निंग। इसमें क्या कहता है कि इसमें बताता है, माउस जो होता है वो कहता है कि पहले डॉग बोलता है कि मेरे पास इस मॉर्निंग, आज सुबह मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रायल कर लेते हैं, हमारा टाइम पास हो जाएगा। सेट द माउस टू द कर सच ए ट्रायल। तो कर यहाँ डॉग के लिए यूज़ किया गया है। सेट द माउस टू द कर डॉग सच ए ट्रायल डियर सर। यहाँ जो माउस है वो कुत्ते को कहता है कि लेकिन सर विद नो ज्यूरी और जज वुड बी वेस्टिंग आवर ब्रेथ। इसमें जो चूहा है वो कहता है, लेकिन जो डॉग है उसको कहता है कि डियर सर, ना तो कोई जज है ना कोई जूरी है, उसके बगैर तो कोई ट्रायल करना बिल्कुल वेस्ट है। आई विल बी जज, आई विल बी ज्यूरी, सैड द कनिंग ओल्ड फरी। उस पर जो डॉग है वो कहता है कि मैं ही जज बनूंगा, मैं ही ज्यूरी बनूंगा। तो जो फरी है वो बड़ी चालाकी से कह देता है कि मैं ही जज और ज्यूरी बनूंगा, तो तुम चिंता मत करो, आई विल ट्राई द होल कोर्स। मैं पूरा जो कि
हमारा केस है उसको देख लूँगा और कंडेम्न यू टू डेथ। कंडेम्न का मतलब होता है पनिश करना, पनिश करना। तो वो कहता है मैं पूरा केस देख भी लूँगा और आपको सज़ा भी दे दूँगा। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय लेविस कैरोल। लेविस कैरोल ने इस पोएम को लिखा है। आई होप बेटा आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ आपके दिमाग में अगर ये हो कि नहीं समझ में आया है तो आप इसको मुझे फिर से दोबारा पूछ भी सकते हो।